जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाखार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाखार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, मेथड से, यहां पर जो भी तरीका लगता है हम यहां पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है हर बुक का फॉलो करेंगे, चाहे वो राकेश यादव हो, किरण पब्लिकेशन हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एम टैरो हो, या फिर एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से यह होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को हमें एक्स एक्स करके क्यों ना बनाना पड़े, या फिर ट्रिक, ऑप्शन, मेथड कुछ भी लगा देंगे, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं जी। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 51, कितना 51 आपका स्क्रीन पर 51 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 51 आपका स्क्रीन पर, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे व्यंजक n पर पावर 4 प्लस का 6n पर पावर q प्लस का 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृतिक n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा है। इसका मतलब यह है, जो n का मान होना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या रहना चाहिए। क्या बोला गया है, n का जो मान लोगे, n प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या हो, मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। n का जो मान होगा वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो हमने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, है कि नहीं। हमने कहा 1, 2, 3, 4, डॉट 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 n तक, यही तो होता है प्राकृतिक संख्या, है कि नहीं। मतलब 1 से स्टार्टिंग होना चाहिए, डॉट 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 n तक आप मान सकते हो, है कि नहीं। लेकिन हमें प्राकृतिक संख्या लेना है, नेचुरल नंबर 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 4 मान सकते हो, लेकिन n एक प्राकृतिक संख्या है। चलो उसके बाद बोला गया है, जो व्यंजक है, व्यंजक दिया है, क्या व्यंजक अपने पास है n पर पावर 4, हमने लिखा है n पर पावर 4 प्लस का, यहां पर है 6nq, क्या 6nq है, हमने 6nq लिखा, प्लस का 11n स्क्वायर, प्लस का 11n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है 6n, क्या प्लस का 6n प्लस का 24, ठीक है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि वह सबसे बड़ी संख्या, मतलब निकालना हमें क्या है, बड़ी संख्या। वह सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से पढ़िएगा, जिससे मतलब बड़ी संख्या से जो व्यंजक है, बड़ी संख्या से पूछा क्या गया, बड़ी संख्या से जिससे जो व्यंजक है, जो व्यंजक होगा, जो अपने पास व्यंजक है वो इतना पर पावर n पर पावर 4 प्लस पर 6n क्यू प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृतिक n संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। लेकिन इससे जो बड़ी संख्या आएगा, n जो हम मानेंगे, जो हम व्यंजक n का स्थान पर जो रखेंगे, जो आएगा अपने पास जो संख्या, तो वो बड़ी संख्या से विभाजित होना चाहिए। मतलब कि क्या, मतलब कि ये, जैसे मैंने कहा n इक्वल टू 1 मानना है स्टार्टिंग से, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1, आप 4 भी मान सकते हो, लेकिन हमें छोटा से छोटा डिजिट मानना है, छोटा प्राकृतिक संख्या, ताकि हमें क्वेश्चन लॉन्ग ना जाए, है कि नहीं। तो भी यहां से हम 2-3 एग्जांपल से देख लेंगे, एक प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्या देख लेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं। हमने कहा n इक्वल टू 1 मानते जी, 1 क्या पहला प्राकृतिक संख्या लेते हैं। चलो हमने कहा अगर n का मान 1 रखते हैं तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगा व्यंजक, है कि नहीं। तो हमने रखा, तो हमने यहां पर रखा n का मान 1, ये कहां से आया, यहां से हमने n का मान 1 रखा, n पर पावर 4 जी, क्योंकि 4 यहां पर है, प्लस का
देखिएगा 6 मल्टीप्लाई n कितना है, n का मान 1 है, 1 पर पावर कितना क्यू जी, प्लस का 11 तो हमने 11 लिखा वैसे के तैसे, मल्टीप्लाई n पर स्क्वायर है, मतलब क्या एक का स्क्वायर करेंगे, n का मान हमने 1 माना है इसलिए 6 मल्टीप्लाई कितना n मतलब 1, प्लस का कितना, प्लस का 24। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक का पावर कितना भी हो रहे एक ही, चलो ठीक है, प्लस का 6, एक का पावर कितना भी रहे एक ही, एक का मल्टीप्लाई 6 में तो 6 हो जाएगा, प्लस का एक का पावर 2 है जी, तो एक का पावर 2 है तो एक ही, एक का मल्टीप्लाई 11 का तो हो गया 11। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में तो 6 प्लस का 24। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली से क्या करना होगा, जोड़ना होगा, 24 और 6 कितना, 30 और 11, जोड़ रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, 24 और 6 30, 30 और 11 41, 41 और 6 47 और 1 48, 48 आया। जो बोला गया है कि अगर n प्राकृतिक संख्या 1 मानते हैं तो 48 आता है, लेकिन ये व्यंजक जो है, जो 48 आया मेरे पास, वो क्या होना चाहिए, बड़ी बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में यहां पर है 6, हमने 6 लिखा, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 24 24 है जी, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है कितना 2 है, ठीक है 2 है, ऑप्शन नंबर 4 में है कितना, ऑप्शन नंबर 4 में 48। लेकिन बोला गया है बड़ी संख्या से, जिससे बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। क्या, बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये जो आंसर में होना चाहिए वो बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या जिससे, मतलब हमें बड़ी संख्या चाहिए जो ऑप्शन में है, तो हमने कहा इसमें से सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, 6 24 2 48 जी, तो इसका मतलब ये हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। तो 48 है, तो हमने कहा ये कहां से लिखा, हमने यहां से 48 आया, तो जो व्यंजक है, जो व्यंजक उससे 48 मेरा क्या है, बड़ी संख्या, लेकिन व्यंजक मेरा क्या है 48 है। ठीक है, व्यंजक कितना आया मेरे पास, व्यंजक ये जो 48 मेरे पास आया इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, व्यंजक, व्यंजक है जी, व्यंजक है जो 48 से आया, ये व्यंजक बड़ी संख्या से विभाजित है, तो हमने कहा बड़ी संख्या 48 है, ऑप्शन से देखेंगे तो 48 और 48 कट ही जा रहा है, इसका मतलब विभाजित है, तो बड़ी संख्या क्या है 48। क्या ये सेटिस्फाई है, 6 क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा है, 24 क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर हम बड़ी संख्या के बाद बोला गया इसलिए हमने बड़ा संख्या सबसे पहले माना, छोटा बोलता तो हम 2 मानते जी, है कि नहीं। लेकिन और देख लेते हैं, n का मान हमने 1 माना तो 48 से डिवाइड हो गया, चलो n का मान 2 मानते हैं जी, तो n का मान जब 2 मानेंगे तो सब जगह चेंज हो जाएगा, वो कैसे देखिएगा। ठीक है, यहीं पर हम पुट कर लेते हैं, n इक्वल टू हमने 2 माना तो यहां पर 2 रख देते हैं, वहां पर 1 था, ठीक है, हमने n का मान जहां जहां 1 माना वहां 2 कर देते हैं जी, है कि नहीं। चलो 2 है यहां पर भी और यहां पर भी 2, ठीक है। ठीक उसी तरह तो देख लेते हैं, 2 पर पावर 4 मतलब 2 को 4 पर गुना करना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ गया, ठीक है, प्लस का 2 पर पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 8 जी, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, 8 4 48, ठीक है। उसके बाद कितना, 2 पर पावर 2 2 दूना 4 11 चौक 44, उसके बाद क्या है प्लस है जी, प्लस 6 दूना 12, ठीक है, प्लस का है 48 मतलब कि 48। उसके बाद सिंपली से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 48 था 6 दूना 12, लास्ट में 24, सॉरी 24 है, 24 आप जोड़ रहे हैं, 24 और 12 कितना, 12 24 36, 36 और 44, 36 और 44 से 80, 80 और 48, 80 और 48 हो गया 128, 128 और 16, 128 और 16 जोड़ेंगे, 8 से 14 1 कैरी, 2 और 1 3 4, 144। मतलब जब हम n का मान हम अगर 2 माने, n इक्वल टू अगर 2 माने तो मेरा व्यंजक जो हुआ प्राप्त, तो कितना हुआ, उस व्यंजक को जब हम सॉल्व किए तो 144 आ रहा है, ठीक है, 144 आ रहा है जो कि एक व्यंजक है, लेकिन बड़ी संख्या से क्या विभाजित है। तो हमने कहा बड़ी संख्या क्या है जी, तो हमने बोला बड़ी संख्या 48 है, तो 48 से जब हम इसे काटेंगे तो 48 3 बार में कट जाता है, 48 या 144 होता है, या फिर ऐसे समझिए 144 से आया, या फिर इसे आप तोड़ लीजिए, इजी करने के लिए आप तोड़ लीजिए, कैसे, इसे फैक्टर कर लीजिए जी, 48 या कितना होता है 144, मतलब आप इसे फैक्टर कर सकते हो, 48 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या 48 या 144 होता है, तो बड़ी संख्या से विभाजित है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 48 है, तो 48 48 कट जाए, इसका मतलब सेटिस्फाई है। आप 3 अगर मानिएगा तो भी आंसर आएगा, 4 भी मानिएगा तो भी 48 से विभाजित होगा बड़ी संख्या से, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 48 से नहीं विभाजित होगा, 100% विभाजित होगा,
कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मिटाते हैं। यहां पर जो भी क्वेश्चन होगा तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे। हम इसे सॉल्व कर सकते थे माइंड में 10 से 15 सेकंड में हो जाता, लेकिन हमें आपको समझाना था, इसलिए थोड़ा वीडियो 10 मिनट 8 मिनट हो जाता है एक क्वेश्चन बनाने में, है कि नहीं। अगर हम नहीं समझाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 52 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सोल्व करना है। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा फटाफट, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, मेरा स्क्रीन इधर है, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो लिखा है 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्या जो 225 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 1000 कितना बोला गया है, 1000 और 1000 तथा 5000 के बीच, 5000 के बीच, 1000 और 5000 के बीच जो कि 225 से विभाजित है। कितनी संख्या 225 से विभाजित है, मतलब हमें क्या निकालना होता है, संख्या। तो संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंट प्लस का 1, जो कि हमने स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूं, है कि नहीं। आप सबसे पहले टाइप 1 कीजिए, जो कि हमने 70 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है, जो कि आपको बताया जाता है कि संख्या कैसे निकालेंगे, उसके बाद संख्याओं का योग कैसे करना है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है 1000 और 5000 के बीच, क्या बोला जा रहा है 1000 और 5000 के बीच लेना है जी, मतलब कि इसको और इसको नहीं लेना है। 1000 और 5000 को तो लेना ही नहीं है, इसका बीच का मान लेना है। लेकिन बीच का मान तब लोगे जब 225 से भाग जाएगा। हमने कहा छोटा सा एग्जाम्पल से, हमने कहा 1 और 9 के बीच, 1 और 9 के बीच जो 4 से विभाजित हो, क्या, जो कि 4 से विभाजित हो। हम छोटा सा एग्जांपल से आपसे समझा रहे हैं, 1 और 9 के बीच जो 4 से विभाजित हो। तो हमने कहा 4 से विभाजित कौन होगा, या तो एक 4 होगा जी, दूसरा में 8 होगा, लेकिन 1 और 9 को लेना ही नहीं है। इसका मतलब मेरे पास कितना संख्या है, तो 4 1 विभाजित हो रहा है जी, और 8 4 से कट रहा है, जो कि हमने बोला 225 था, यहां से विभाजित हो रहा है, हमने यहां कहा 4 से विभाजित होना चाहिए, तो 4 और 8 ही होगा। तो यहां पर कितना संख्या है जो विभाजित हो रहा है, 1 और 2 संख्या। सिंपली वही संख्या हमें निकालना है, मतलब क्या, इसका आंसर 2 होगा। इसे हम अभी देखते हैं, है कि नहीं। चलो तो हमने कहा 1000 और 5000 के बीच कौन सा संख्या है जो सबसे पहले कटेगा। तो इसका मतलब ये है, ये हमने यहां पर देखा 1 और 9 लिया तो 4 कट रहा था जी, हमने कहा 4 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसे जब भाग लगाओगे तो 225 से विभाजित होना चाहिए। तो 225 से विभाजित होने का मतलब ये है 1125 विभाजित होता है 225 से। वो क्यों, क्योंकि इसलिए 225 से 11 से विभाजित होगा, जो कि 1000 और 5000 के बीच है। डॉट 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 डॉट, और इधर नंबर होगा 1314, कुछ भी कट रहा होगा, और इधर 4950 जो कि क्या होता है 225 से विभाजित होता है। हम सिंपली से शॉर्ट भी करेंगे 5 सेकंड में, लेकिन हमें आपको समझाना है। चलो क्या होता है, 225 से विभाजित है, तो हमें संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है जानते हो फ्रेंड्स, 1125 क्या लिखा हमने, 225 से विभाजित है, मतलब भाग जाता है। डॉट डॉट, और भी यहां पर कुछ नंबर चल रहा होगा जो वो भी नंबर विभाजित होगा, लेकिन हम शुरू वाला लेंगे और लास्ट वाला देख लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे, है कि नहीं। ये भी 225 से भाग जाएगा, और शुरू से, क्योंकि 4950 हमने इसलिए लिया क्योंकि 5000 का बीच में है जी, है कि नहीं। हमें तो उधर से जाना ही नहीं, इसका कम लेना है, इससे ज्यादा लेना है, ठीक, लेकिन बीच लेना है। हमने कहा 1125 क्या 225 से विभाजित है, हाँ है। 4950 क्या 225 से 4950 क्या 225 से विभाजित है, हाँ है। तो इसका मतलब ये है, जब हम संख्या निकालते हैं, क्या, जब हम संख्या निकालते हैं तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट, मतलब क्या, लास्ट का मतलब 49 माइनस का लास्ट माइनस फर्स्ट, जो कि आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, 1125 लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंट।
बटे में डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या, जब इसका डिफरेंट चल रहा होगा, अगर 1125 225 से कट रहा है, 1125 225 से कट रहा है, इसका मतलब ये जो अगला स्टेप का जो नंबर होगा वो भी 225 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब यहां जो अंक होगा वो भी 225 का डिफरेंट, यहां भी 225 डॉट डॉट डॉट, यहां भी 225। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है, डिफरेंट क्या है 1 1 1 1, कैसे 3 और 4 के बीच में एक डिफरेंट। इसी तरह 225 का डिफरेंट है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में 225 यानी कि डिफरेंट प्लस का 1, ठीक है। जब इसे हम घटाएंगे 49 50 बटे में 11 25 को, तो 10 में 5 गया 5, 4 में 2 2, यहां पर बचा 8, 9 में 1 गया तो कितना बचा 8, इधर हो गया 3। 38 25 कितना 38 25 बटे में कितना 225, ठीक है। हम लगाते हैं 225 से जब भाग लगाएंगे तो एक बार में जी, है कि नहीं। जब इसे भाग दीजिएगा आप 225 को, सिंपली यहां से अगर इसे काटिएगा तो विभाजित हो जाएगा 17 बार में, ठीक है, 17 बार में कट जाएगा। लेकिन यहां पर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 है तो हम जोड़ लेंगे क्या, 17 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 18। 18 मेरा क्या आया जानते हो, 18 मेरा संख्या आया, वो क्या, जैसे मैंने कहा 1 से ले, यही तो मेरा आंसर है, मतलब 18 जो 225 से विभाजित होगा 1000 और 5000 के बीच, वो 18 संख्या 18 डिजिट है। मतलब कैसे, हमने कहा 1 और 9 के बीच 2 से विभाजित कितना नंबर है, 1 और 9 के बीच 2 से विभाजित कितना, 2 से विभाजित। तो आप क्या कीजिएगा, 1 और 9 को तो लीजिएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ 2 होगा जी, 4 होगा जी, 6 होगा जी, 8 होगा, लेकिन हमने 1 और 9 के बीच लिया, इसका मतलब ये 1 2 3 4, यही मेरा निकल के आया 18, जो कि 1000 और 5000 के बीच है। मैंने कहा 1 और 9 के बीच कितना संख्या है, तो 4 संख्या जो कि 2 से विभाजित है। मैंने कहा यहाँ पर 225 से कितना संख्या विभाजित है, तो 18 नंबर आएगा।